नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज चटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है, मगर रास्ता नहीं बचा है। 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अमित शाह मुजफ्फरपुर में रैली करने पहुंचे। अमित शाह ने रैली के मंच से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर इस बार भी हमला बोला है, जैसा कि माना भी जा रहा था। क्योंकि बिहार में जब अमित शाह आएंगे तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष पर हमला करेंगे और नीतीश कुमार लालू यादव उनके निशाने पर होंगे और होगा भी ऐसा ही। अमित शाह पताही मैदान से जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव भी निशाने पर थे और क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं, ये कह करके कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आपको ये भी नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया और लालू प्रसाद यादव पर कैसे हमला किया है उन्होंने, ये भी सुनिए। विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज 4 सीटें लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? जोर से बोलो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज चटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है, मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2 प्रकार के जैम है। बीजेपी सरकार का जैम है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार का जैम है जातिवाद और परिवारवाद, अपराध और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण। आपने मोदी जी के जैम के पास जाना है, आगे नहीं जाना है। मित्रों, अभी ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखां होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का
सम्मान करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्रों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो सुना आपने, मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में अमित शाह खूब गरज रहे थे। अमित शाह जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर काफी हमलावर दिखे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के लिए भी कई बातें कही, नीतीश कुमार के लिए भी कई बातें कही और नीतीश कुमार को चिढ़ाते इसलिए नजर आए क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए एक आदमी जो है, इन दोनों में तेल पानी की जोड़ी भी एक बार फिर से अमित शाह ने बताया है और यह भी कहा है कि ये दोनों अभी क्या रंग लाते हैं देखते जाइए। एक आदमी को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे आदमी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। अब नीतीश कुमार आगे आपका क्या गत करते हैं वो भी देखते जाइए। और इस दौरान चिढ़ाया भी, नीतीश कुमार को खूब चिढ़ाया ये कह करके कि आपको तो इंडिया का संयोजक भी नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी 5G देने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपको चाहिए कि 5G देने वाले नरेंद्र मोदी 2024 में चाहिए? ये आप बताइए, जनता से पूछ रहे थे अमित शाह। और इस दौरान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। एक से बढ़कर एक बातें अमित शाह ने इस दौरान कही और लगातार बातें कहते
भी गए। इसके अगले वीडियो में जब हम आपको बताएंगे, हमारे सहयोगी जब बताएंगे, तो ये दिखाएंगे कि अमित शाह ने लालू यादव, नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर और क्या कुछ कहा है। फिलहाल बिहार की सियासी सरगर्मी तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के सियासी दल जो है वो चुनावी रणनीति में जुट गए हैं और इसी रणनीति का हिस्सा जो है अमित शाह की ये बड़ी रैली, जनसभा का संबोधन जो है मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल अमित शाह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर खूब हमलावर हैं। बिहार की सियासत की बखिया उधेड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में क्या कमी है, क्या नहीं है और कैसे बिहार में सरकार जो है वो आपके लिए नहीं है। ये तमाम बातें हमला कर रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह जब चले जाते हैं तो इसके बाद बिहार के सत्ताधारी दल के नेता क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।